नमस्कार बच्चों। तो इस वीडियो में हम थ्री फेज इन्वर्टर 180 डिग्री मोड का स्टेप 2 करेंगे। मींस VSI वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर 180 डिग्री मोड का स्टेप 2 में हम वोल्टेज कैलकुलेट करेंगे लोड के अक्रॉस, लोड इम्पीडेंस के अक्रॉस। तो बच्चों जो स्टेप 2 है उसमें जो कंडक्शन एंगल है फर्स्ट में था 0 से 60 डिग्री, तो अगले में 60 से 120 डिग्री का यानी 60 डिग्री का फिर से कंडक्शन होगा। तो एंगल जो रेंज होगा वो होगा 60 टू 120। और इसमें जो तीन थारिस्टर्स होंगे इंडिविजुअल कॉलम के एक एक थारिस्टर्स वो होंगे 6 1 2। मीन्स 1 और 4 में से 1, 3 और 6 में से 6, 2 और 5 में से 2। तो बच्चों यहाँ ध्यान दीजिएगा, जो 1 थारिस्टर्स है वो हमारे इस बेस लाइन के टॉप ऊपर है, और जो 6 और 2 जो थारिस्टर्स है ये हमारे इस सेंटर लाइन के नीचे हैं। तो जस्ट पिछले वाले के जस्ट उल्टा कॉम्बिनेशन हम शो करेंगे। जो ऊपर है वो कौन सा है बच्चों? ए है, तो मैंने लिख दिया ए। जो नीचे है वो कौन सा है? बी है। और सी है तो नीचे मैंने लिख दिया बी एंड सी। और बी सेंटर में क्या आएगा बच्चों? ओ। तो ऊपर जो जेड इंपिडेंस है ए ओ कहलाएगा उसका क्रॉस वोल्टेज, और ओ बी वोल्टेज कहलाएगा इस जेड के अक्रॉस, और ओसी वोल्टेज कहलाएगा इस जेड के अक्रॉस। तो आप ही जानते हैं, पहले भी कैलकुलेट कर चुके हैं कि ये दोनों आपस में कैसे हैं बच्चों? सीरीज या पैरेलल? यस, ये दोनों आपस में है पैरेलल, और दो इंपिडेंस आपस में पैरेलल है सेम वैल्यू के। तो उनका जो ओवरऑल इंपिडेंस होगा वो कितना हो जाएगा बच्चों? जेड बाई टू। यानी इन दोनों का जो पैरेलल इंपिडेंस का वैल्यू जो सोल्यूशन आया वो आया जेड बाई टू। तो आइए अब हम इसी वोल्टेज डिवीजन रूल को यूज करके VAO, VOB और VOC को कैलकुलेट कर लेते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम VAO को कैलकुलेट करते हैं। तो VAO में आप देखेंगे टोटल वोल्टेज कितना है बच्चों? VS। टोटल इंपिडेंस कितना है? तो ये है Z, ये है Z बाई टू। तो Z प्लस Z बाई टू कितना होगा बच्चों? Z। यानी दोनों आपस में कैसे हो जाएंगे? सीरीज में। तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली लिख देता हूँ, नीचे लिख देता हूँ टोटल इम्पिडेंस दैट इज इक्वल टू जेड बाई जेड प्लस जेड बाई टू। और फिर से किस में कैलकुलेट करना है? जेड वाले में, तो इनटू कर दिया जेड। तो वैल्यू कितना आ जाएगा बच्चों? तो वी ए ओ का वैल्यू आ जाएगा वी एस इंटू जेड डिवाइडेड बाई टू जेड प्लस जेड कितना हो जाएगा बच्चों? 3Z डिवाइडेड बाई टू। तो जेड से जेड कैंसिल, वैल्यू आ जाएगी 2VS डिवाइडेड बाई 3। ये हो गई यूनिट इसकी वोल्ट। तो वोल्टेज अक्रॉस जो एओ आया वो आया 2VS बाई 3, यूनिट हो गई वोल्ट। तो यहाँ लिख दीजिए 2VS बाई 3। अब आप चाहे तो इसका कैलकुलेशन कर सकते हैं, और चाहे तो सबसे आसान है कि क्या करेंगे, टोटल में से 2VS माइनस 3 को माइनस कर देंगे। तो वोल्टेज अक्रॉस OB और वोल्टेज अक्रॉस जो OC होगा वो दोनों आपस में बराबर होंगे, क्योंकि पैरेलल में वोल्टेज क्या होता है बच्चों? बराबर। तो वोल्टेज अक्रॉस जो OB होगा वो होगा टोटल वोल्टेज अक्रॉस OB और OC बराबर होगा, और वो होगा टोटल वोल्टेज VS माइनस का वोल्टेज अक्रॉस AO यानी 2VS बाई 3। 3VS माइनस 2VS कितना बचेगा बच्चों? VS। तो वैल्यू आ गई फाइनली VS बाई 3। तो यहाँ आप नोट डाउन कर लीजिए, वोल्टेज अक्रॉस OB इक्वल टू वोल्टेज अक्रॉस OC इक्वल टू VS बाई 3। अब अगर मुझे वोल्टेज अक्रॉस BO लेना हो तो CO लेना हो तो बस माइनस से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो वोल्टेज अक्रॉस BO वोल्टेज अक्रॉस CO इक्वल टू माइनस से मल्टीप्लाई किया तो वैल्यू हो गई माइनस का VS बाई 3। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ माइनस का VS बाई 3। आप इसका भी टेबल बना लीजिए बच्चों, क्योंकि हम इसके वोल्टेज के वेवफॉर्म में 60 टू 120 डिग्री मोड ऑफ ऑपरेशन में स्टेप 2 में हम VOA का वैल्यू लिखेंगे 2VS बाई 3, VBO और VCO का वैल्यू लिखेंगे माइनस का VS बाई 3। तो अगले हम स्टेप 3 में हम देखेंगे 120 से 180 डिग्री में कौन कौन से पेयर ऑफ थायरिस्टर्स ऑन हो रहे हैं और उनके क्रॉस वोल्टेज हम कैसे कैलकुलेट करेंगे।